नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी मेरे साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जहां से आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही शानदार बिल्कुल बेसिक से हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। और मैं आपको बता दूं कि आज की इस क्लास में हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, या जो अध्याय है आज का हमारा, वो है संधि। जी हाँ, आप लोग संधि से परिचित होंगे और संधि से आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, संधि से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग संधि के बारे में बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहा जाता है। ठीक है, संधि क्या होता है, संधि को हम लोग इतिहास से भी जोड़कर पढ़ेंगे और बिल्कुल उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं संधि की। सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि संधि होती क्या है। तो देखिए, जो संधि शब्द है, ये संधि जो है ये सम प्लस धी से मिलकर बना है। संधि जो है आपका ये सम प्लस धी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। यानी संधि का सीधा सा अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी जुड़ना। आप जुड़ना भी कह सकते हैं। ठीक है, और आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, है ना। ये नोट्स मैं खुद बनाया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो संधि जो है ये दो शब्द, जो संधि शब्द है ये सम प्लस धी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। अब दो जो संधि बना है इसका मतलब क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होगी। तो देखिए, दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है वो आपका संधि कहलाता है ना। जब दो वर्णों को मिलाकर, मान लीजिए दो शब्द है आपके पास, उन दोनों शब्दों के जो निकटवर्ती वर्ण हैं उनको मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द बनता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। संधि का मतलब जोड़ना या मिलाना होता है। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना या फिर मिलाना। संधि में स्वरों या वर्णों का मेल होता है। अब देखिए, मैंने कहा कि संधि का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। अब किसको जोड़ेंगे किसको मिलाएंगे ये भी तो पता होना चाहिए। तो संधि में आप लोग याद रखिएगा कि स्वर या फिर वर्णों को मिलाया जाता है या जोड़ा जाता है ना। तो संधि में क्या होता है कि स्वरों या वर्णों को मिलाया जाता है, यानी मेल होता है। तो संधि आपका संधि जो है आपका ये सम प्लस धी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ मेल या जोड़ होता है। यानी दो निकटवर्ती वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि का मतलब है कि जोड़ना या फिर मिलाना। अब देखिए, बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा मैं आपको, बहुत ही बेसिक से। अब देखिए, जब दो चीज़ों को जोड़ा या मिलाया जाता है तो हम लोग गणितीय की अगर बात करें, गणितीय संकेत की बात करें, तो जब हम लोग दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ते हैं या मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं, धनात्मक चिन्ह लगाते हैं। अगर आप गणित के स्टूडेंट हैं तो आप समझ गए होंगे कि प्लस चिन्ह क्या होता है, जो हम लोग लगाते हैं ना जोड़ने के लिए।
तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 2 धन 3 बराबर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है ना आपका। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग वर्णों को मिलाते हैं, हिंदी में भी जब हम लोग वर्णों को मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि शब्द बनाने के लिए जब स्वरों या वर्णों को मिलाया जाता है तो उनके बीच में हम लोग धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये संधि की प्रक्रिया है, ये संधि होने का नियम है ये, है ना। तो जैसे मान लीजिए भानु एक शब्द है और उदय भी एक शब्द है, भानु एक शब्द है और उदय भी एक शब्द है। अब भानु और उदय को हमको मिलाना है, जोड़ना है। तो भानु का जो नू जो है, भानु का जो नू है और उदय का जो ऊ है, इन दोनों का मेल होगा, है ना। इन दोनों का क्या होगा, मेल होगा। देखिए यहाँ पे ऊ की छोटी मात्रा है, छोटा ऊ है। यहाँ पे भानु में जो ऊ है ये छोटा ऊ है और उदय में भी आप देखिए छोटा ऊ है। तो इन दोनों ऊ का हम लोग क्या करेंगे, असल में यहाँ पे जो संधि की प्रक्रिया हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है। ये ऊ है आपका और ये आपका ऊ है, ये भानु का ऊ है और ये उदय का ऊ है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो इनके बीच में क्या आएगा, धनात्मक चिन्ह आएगा। और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आपका बड़ा ऊ बन जाएगा और आपका शब्द जो बनेगा वो बनेगा भानुदय। क्या बनेगा, भानुदय। तो ये जो प्रक्रिया हुई है साथियों, इसी को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 स्वरों को क्या किया है, मिलाया है ना। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं संतोष। संतोष में भी आप देखिए सम प्लस तोष, सम प्लस तोष को मिलाकर संतोष बनाया गया है। तो यहाँ पे जो आधा मैं है ये यहाँ पे अनुसार का काम करने लग जाएगा और सम प्लस तोष हो जाएगा आपका संतोष। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भानु और उदय को मिलाकर जो शब्द बना है भानुदय, ये जो प्रक्रिया हुई है इस संधि कहलाती है। और इसी प्रकार हम लोगों ने सम और तोष को मिलाकर संतोष बनाया है। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा संधि क्या है, संधि का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलिए अब थोड़ा सा और बेसिक हम लोग जानते हैं और गहराई में जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए संधि में ध्यान देने योग्य बात क्या है, संधि में किन बातों का ध्यान दिया जाता है। तो संधि में क्या होता है कि जिन 2 शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है उसमें जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है या स्वर जो होता है वो दूसरे शब्द के प्रथम स्वर या वर्ण से मिल जाता है। अब देखने की बात क्या है, ध्यान देने योग्य बात ही क्या है कि जब आप संधि करते हैं, जब आप शब्दों को जोड़कर संधि का निर्माण करते हैं तो संधि होती कैसे है। हमने ये देख लिया कि संधि क्या होती है, संधि में वर्णों या स्वरों को मिलाया जाता है, लेकिन किस प्रकार से मिलाया जाता है ये हमें नहीं पता है। तो आइए सीखते हैं। देखिए संधि जब होती है तो मान लीजिए 2 शब्द को जोड़कर संधि बनती है, तो जो पहला शब्द होगा उस पहले शब्द का अंतिम वर्ण या फिर स्वर दूसरे शब्द के प्रथम स्वर या वर्ण से मिल जाता है, जुड़ जाता है, तब जाके आपकी संधि होती है। जैसे एक उदाहरण से समझिए आप, मान लीजिए किसी रेलगाड़ी के इंजन में किसी डब्बे को जोड़ते समय, एक रेलगाड़ी का इंजन है, आप उसमें डब्बे को जोड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि इंजन का जो पिछला भाग होता है वो डब्बे के अगले भाग से जोड़ देते हैं हम लोग, है ना भाई। इंजन के पिछले हिस्से में डिब्बा का अगला हिस्सा जोड़ते हैं, फिर हम लोग डिब्बे के पिछले हिस्से में दूसरे डिब्बे के अगले हिस्से को जोड़ते हैं। इस प्रकार से आपकी रेलगाड़ी पूरी तैयार हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से संधि भी आपकी होती है। संधि में शब्द का अंतिम वर्ण या अंतिम स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर या अंतिम वर्ण से मिल जाता है, जुड़ जाता है। क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको संधि का मतलब इतिहास से भी जोड़कर बताता हूँ, है ना। संधि को इतिहास से जोड़कर भी आप समझ सकते हैं। जैसे क्या होता था कि पहले के समय में जब राजाओं का शासन हुआ करता था, तब कोई एक शक्तिशाली राजा जब किसी कमजोर राज्य के राजा पर आक्रमण करता था, तो वो राजा के पास उतनी शक्ति ना होने की वजह से, उतना सैनिक ना होने की वजह से, उतनी सेना ना होने की वजह से वो क्या करता था, युद्ध में पराजित होने की कगार पे आ जाता था। तो अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी पराजय को बचाने के लिए 2 राजाओं के बीच में क्या होता था, संधि होता था। संधि कैसे होती थी,
दूसरे जो कमजोर राज्य का राजा होता था वो अपनी राज्य का आधी संपत्ति यानी आधा राज्य शक्तिशाली राज्य को समर्पण कर देता था और राज्य का क्या हो जाता था, संधि हो जाती थी दोनों राजाओं के बीच में। तो यहाँ से भी आप संधि को समझ सकते हैं, ठीक है। यानी संधि का सीधा मतलब है जुड़ना या मिलाना, ठीक। चलिए, अब ये तो बात हो गई संधि की, ठीक है। हमने काफ़ी गहराई से इस पे बात कर लिया है ना, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अब संधि के बाद में संधि विच्छेद या संधि विग्रह होता है। ये क्या होता है, आइए इसे समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जब एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है ना, कोई बिजनेसमैन है और दो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप में मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, यानी संधि कर लेते हैं। वो लोग संधि करके बिजनेस करते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि दोनों में टकरार हो जाती है, यानी कुछ पैसों की लेन देन की वजह से दोनों में क्या हो जाती है, करार हो जाती है और वो पार्टनरशिप जो होती है उसकी टूट जाती है ना। पार्टनरशिप क्या होती है, टूट जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले पार्टनरशिप हुई, उसके बाद में पार्टनरशिप टूट गई। ठीक उसी प्रकार से आप हिंदी में चले आइए कि जब संधि होती है, दो शब्दों के बीच में जब संधि भी होती है तो उनका संधि होने के बाद में टूटते भी हैं, वो उनका विग्रह होता है। विग्रह का अर्थ ही होता है कि अलग अलग होना। विच्छेद का मतलब होता है छांटना या अलग अलग होना। तो संधि विच्छेद या संधि विग्रह जो है, इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना, विच्छेद का अर्थ है अलग होना या फिर टूटना। जब कोई शब्द दो सार्थक शब्दों में टूटता है तो उसे संधि का विच्छेद होना कहते हैं। संधि विच्छेद संधि का उल्टा होता है। संधि में मिलते हैं, जुड़ते हैं या मिलान होता है, लेकिन संधि विच्छेद में क्या होते हैं, अलग होते हैं, टूटते हैं। कैसे अलग होते हैं, जब किसी शब्द का दो सार्थक शब्दों में क्या हो जाए, दो सार्थक शब्दों में टूट जाए या अलग हो जाए तो उसे हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एक उदाहरण पढ़ा था, भानु प्लस उदय भानुदय होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ या जो है दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों जो है क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसलिए ये जो आपका हुआ है ये संधि हुआ है। ये जो प्रक्रिया हुई है उसे हम लोग संधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भानु धन उदय हुआ है, भानु धन उदय मिलकर भानुदय बना है। अब इसी का उल्टा कर दिया जाए, अर्थात भानुदय शब्दों को यदि तोड़ कर लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, भानुदय बराबर लिखेंगे आप भानु प्लस उदय, तब ये आपकी संधि विच्छेद कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर भानुदय जो शब्द है वो भानु प्लस उदय दो सार्थक शब्दों में अलग हुआ है, टूटा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग संधि विच्छेद कहेंगे, ठीक है। तो बाएं से दाएं जाने पर संधि होती है। अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे, मतलब बाएं से दाएं जाएंगे दो शब्दों को लेकर, तो आपकी संधि होगी। और जब आप दाएं से बाएं जाएंगे, जब दाएं से बाएं जाएंगे तो संधि विच्छेद होगा, है ना। यदि संधि होती है तो संधि विच्छेद निश्चित तौर पर होगी। आप लोग ये जान जाइए कि अगर जुड़ना है तो टूटना निश्चित है, ठीक है। अगर दो चीज को आप जोड़ रहे हैं तो उनका टूटना भी निश्चित होता है। जिस प्रकार एक सिक्के पे हेड और टेल निश्चित है, ठीक उसी प्रकार से जुड़ना और टूटना भी निश्चित है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या है, संधि विग्रह क्या है, ठीक है। तो संधि विग्रह जो होता है ये संधि का उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संधि के प्रकार के बारे में। यहाँ से अब आपका चैप्टर एक अलग ही मोड़ पे जाएगा। अब यहाँ से अब आपको सारी चीज़ें विस्तार से समझ में आती जाएगी। अब यहाँ से आपको देखना ये है कि हमको किन किन टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है। तो देखिए, संधि के प्रकार की बात करें तो संधि के पहले वर्ण जो संधि का जो पहला वर्ण होता है उसके जुड़ने के आधार पर यह तीन प्रकार की होती है। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि आपकी तीन प्रकार की होती है। एक आपकी होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होता है आपका विसर्ग संधि, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जब संधि का हम लोग निर्माण करते हैं तो संधि में क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण या फिर स्वर दूसरे शब्द के
प्रथम स्वर या वर्ण से क्या होता है, जुड़ता है। तो ये जो जुड़ने की प्रक्रिया होती है, इसी के आधार पे स्वर संधि जो आपका वो 3 प्रकार का होता है। स्वर संधि जिसमें स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन का मेल होता है, और व्यंजन संधि जिसमें विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग का मेल होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की संधि होती है। आइए एक एक बार हम लोग इन तीनों पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि का मतलब होता है कि 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें 2 स्वरों का मेल हुआ है। विद्या में आ है तथा आलय में आ, यानी यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 स्वरों का क्या हुआ है, मेल हुआ है। ये आपका विद्या का आ है और ये आलय का आ है। इन दोनों का क्या हुआ है, इन दोनों स्वरों का योग हुआ है, जुड़े हैं ये दोनों, और जुड़कर यहाँ पे बना है आ, जुड़कर क्या बना है, आ बना है। तो ये आपका हो गया है विद्यालय। स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होता है। स्वर संधि में क्या होता है, जब 2 स्वरों का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। आ ई उ को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, है ना। आ ई उ ये आपका दीर्घ संधि होता है। ए ओ ये आपका गुण संधि होता है। ए औ को वृद्धि संधि कहा जाता है। यारा लावा को यण संधि कहा जाता है। ऐ आय औ आव को अयाधि संधि कहा जाता है। यानी जो स्वर संधि है आपकी, ये 5 प्रकार की होती है। यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि आ ई उ, गुण संधि ए ओ, वृद्धि संधि ऐ औ, और यण संधि यारा लाव अयो, अयाधि संधि आपकी ऐ आय औ आव। तो ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो स्वर संधि में क्या होता है, 2 स्वरों का मेल होता है या जुड़ते हैं। आगे बात करें व्यंजन संधि के बारे में, तो व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन के बाद में अगर स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईस वागीस। अब देखिए यहाँ पे वाक धन ईस, तो ये जो वाक में क हलंत वाला क है ये आपका व्यंजन है, और इसमें आप देख रहे हैं कि स्वर का मेल हुआ है, तो ये आपका कौन सी संधि हो गई, आपकी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो स्वर या फिर व्यंजन होना चाहिए। जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन। अब देखिए ये जो त है हलंत वाला ये आपका व्यंजन है, और सज्जन में आपका जय भी व्यंजन है, तो सत प्लस जन मिलकर बना सज्जन, ये भी आपका व्यंजन संधि है। इसी प्रकार से उत प्लस हार, उत प्लस हार में देखिए आप तय जो है ये आधा हलंत वाला है, और हार में है जो आपका है ये भी व्यंजन है, तो उत प्लस हार उद्धार बन गया आपका, ये भी आपका व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का जो शुद्ध रूप होता है वो हलंत वाला होता है, जिस प्रकार से हम लोग ऐसे लिखते हैं कै खे, हलंत लगा के लिखते हैं, तो ये शुद्ध रूप होता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यंजन संधि जब होती है तो पहला शब्द का जो अंतिम वर्ण या होता है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो आपका व्यंजन होना चाहिए, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो आपका स्वर या फिर व्यंजन होना चाहिए। क्लियर है। अब इनके बारे में हम लोग और विस्तार से अलग क्लास में बात करेंगे, अभी केवल आप थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, विसर्ग संधि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद में यदि स्वर है या फिर व्यंजन है और उनका मेल या योग होने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसी को हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग का प्रयोग मात्र संस्कृत भाषा में होता है, विसर्ग का ज़्यादातर प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है। कुछ विसर्गों का युक्त
शब्द जो है वो हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, जैसे सने है, पुनः अंतः, है ना, सने पुनः अंतः। तो कुछ विसर्ग युक्त शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर शब्द आपको संस्कृत में ही मिलेंगे। जैसे निह प्लस आहार निराहार हो गया, दुह प्लस आशा दुराशा हो गया, तपह प्लस भूमि तपोभूमि हो गया, मनः प्लस योग मन योग हो गया। तो यहाँ पे जो विसर्ग का परिवर्तन हुआ है ना, यही आपका विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों ने संधि के बारे में बात किया, संधि के भेद के बारे में बात किया, संधि विच्छेद विग्रह के बारे में बात किया। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी ली। अब हम लोग अगली क्लास में, जो आपका अगली क्लास होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथियों को ये क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथी अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।